अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को 7वीं सहरी और छठा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आपने इफ़्तार टू सहरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर इफ़्तार में जी मैं बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया था रात के लिए खाना। रात में हम बना रहे थे चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने फटाफट से मसाला भून लिया था। और यहाँ पर इफ़्तार के लिए हमारे वाइट छोले जो थे बॉयल हो रहे थे। और आज फिर से हम कर रहे थे रोल की तैयारी। ऐसा क्या हुआ, जो मेरी सास ने मुझे किया वार्निंग, और आगे बताऊंगी मैं आपको कि मेरी सास ने मुझसे क्या कहा, क्यों दी मुझे वार्निंग। और यहाँ पे हमारे सफ़ेद छोले जो हो गए थे बॉयल फटाफट से, इन्हें हमने बना लिया था मसाले डाल के, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और इमली का पल्प। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ़्तार का दस्तरखान जो कि सज गया है। रेगुलरली पकोड़े वगैरह छोले हर दस्तरखान पे होते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज ये इफ़्तार था हमें देना महल्ले में, अपने पड़ोस में। तो बस उसी की थी हमने पहले तैयारी, और फिर जो है मैं बना रही थी किचन में अपने लिए भी इफ़्तार। यहाँ पर पड़ोसियों के लिए मैंने जो है थोड़े पकोड़े और थोड़े रोल वगैरह फ्राई कर दिए थे, ताकि जो है पड़ोस में जल्दी से इफ़्तार हमारे चला जाए, पहुँच जाए। बस अल्लाह ताला कबूल अता फ़रमाए और हम सब का हाथ देने वालों में कर दे। अल्लाह ताला हम सब को सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखे, हमें कभी किसी बंदे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और हम किसी के मोहताज ना हो कभी भी। या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जाए, इस माह मुबारक के सदक़े में हमसे राज़ी हो जाए, हम पर अपनी बेशुमार नेमतें, रहमतें, बरकतें और शफ़क़तें नाज़िल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सबका दस्तरखान अल्लाह ताला इसी तरह नेमतों से पूरा महीना भरता रहे, ताउम्र जब तक हम लोग सलामत हैं। अल्लाह ताला अपनी नेमतों रहमतों से हमें इसी तरह नवाजता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और गैब से हमारे घर में रोज़ी और रिज़्क़ के वसीले बनते रहें, और हमारे कमाने वाले को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, उनकी लंबी उम्रें अता करे, क्योंकि वो हैं तो हमारे सरों पे साहिबान हैं, हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के घरों में जितने भी मर्द हैं उनकी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी बस हो रहे हैं जो बाकी के रोल बचे थे, क्योंकि इफ़्तार का हो चुका था टाइम। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप रोल फ्राई कर लें। और जी इफ़्तार का टाइम पे मुझे इतनी जल्दी काम करना पड़ा कि जिसकी कोई हद नहीं। जब मैं ऊपर चढ़ी 5 बजे अपनी सास के घर में, तो उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी कि आपने बनाने हैं रोल भी, सारी इफ़्तारी भी बनानी है और साथ में बनानी है चिकन की बिरयानी। तो मैंने कहा भाई टाइम तो बहुत कम रह गया है, मैं इस टाइम में कैसे करूँगी। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, जो आपकी नंद हैं वो आज चली जाएंगी तो आपने ये सब करना है। उन्होंने मुझे कहा नहीं ये बनाना है। तो बस फिर मैंने भी कहा चलें ठीक है, देखते हैं बनाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोल और सारी इफ़्तारी बहुत अच्छे से बन चुकी थी। और यहाँ पर रात का खाना भी हमारा हो गया था तैयार। बहुत ही मज़े की ये हमारी चिकन की बिरयानी बनी थी, वाकई में लाजवाब बनी थी। लुक्स आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन की बिरयानी थी ये। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सास ने जो मुझे कहा कि आपने ये सब कुछ बनाना है रोल वगैरह, और इफ़्तार में भी उन्होंने कहा कि आपने मीठी दही बूंदी, रोल, पकोड़े वगैरह सब चीज़ें बनानी है। वो भी हमारे घर में हर चीज़ फ्रेश बनती है। रोल वगैरह हम लोग फ्रीज़र करके नहीं रखते हैं कुछ भी। तो मैंने जो है शॉर्ट नोटिस पे उनके सारा काम कर लिया था, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर अब मैं रात के खाने से हम लोग हो गए थे फ़ारिग। तो यहाँ पर अब सहरी की रूटीन शेयर करते हैं। ओह, जब मैंने सहरी में जाके देखा तो पतीला बिल्कुल से खाली था और चावल यहाँ पर नहीं थे। तो बिल्कुल बिरयानी जो थी ख़त्म हो चुकी थी। तो अब देखते हैं हम कि सहरी में हमने क्या खाना है। फिर मैंने सोचा कि टाइम तो बहुत कम है और जी क्या करा जाए। तो ये रात के खाने की जो बिरयानी थी वही हमने सहरी में भी खा लेते, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिरयानी हो और हम सब खा सकें। तो फिर मैंने फटाफट से पहले चाय चढ़ा दी, क्योंकि चाय ही मेन होती है और चाय लाजमी चाहिए होती है। तो चाय चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं आटा गूँधने लगी थी। और आटा गूँधने के बाद मैंने सोच लिया था कि चलें जी चाय के साथ हम जो है यहाँ पर अपने पराठे भी बना लेते हैं, फिर देखा जाता है कि क्या करना है।
और यहाँ पर चाय हमारी जो है खौल रही है। चाय में बहुत अच्छी तरह से जोश आ रहा है, बॉयल हो रही है जब तक हमारी चाय बन रही है। तो इसी के साथ जो है हम अपने पेड़े भी बना लिए हैं मैंने पराठों के लिए। पराठों की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मेरे पराठे भी हो गए हैं तैयार बहुत ज़बरदस्त से। 1 बाय 1 मैं जो है सारे पराठे बना के कर लूँगी तैयार। और यहाँ पर चाय बहुत अच्छे से हमने पका रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, सबसे पहले देखने के लिए मिले। क्योंकि मेरे इसी चैनल पे मोर रेसिपीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर मैंने पराठों के साथ साथ डाल दी थी रोटियाँ, ताकि अगर बच्चे उठें तो उनके लिए भी कुछ हो। यहाँ पर देखें जी, मेरा दस्तरखान है बिल्कुल खाली और सिर्फ चाय ही है। क्या हमने चाय से की थी सहरी? तो देखिएगा हमारे साथ कि हमने सहरी में क्या खाया। सॉरी, सहरी किससे की हमने सहरी? तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया था दही, पराठा और चाय। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी सहरी। उम्मीद करूँगी मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पर हो चुका था सहरी का टाइम और अब मैं करने लगी हूँ अपनी सहरी। तो आ जाइए जिसने भी हमारे साथ करनी है सहरी एंजॉय। तो जो रात का नहीं, अगले दिन का बचा हुआ थोड़ा सा सालन रखा हुआ था वो मैंने अपने देवर को और अपनी नंद को दे दिया था पराठे डाल के। और चाय था, गोभी गोश्त का सालन था। और इसी तरह मैं जो हूँ दही पराठा खा रही थी और फिर चाय, आप देख सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।